बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों किसी भी सब्ज़ी को ग्रो करने का दारोमदार ज़्यादातर उसकी मिट्टी तैयार करने पर होता है, ख़ासकर जब आप पॉट गार्डनिंग कर रहे हों। मिट्टी की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दोस्तों आप प्याज उगा रहे हों, यानी जितनी अच्छी मिट्टी उतना ही मोटा प्याज। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हमने इस प्याज के लिए मिट्टी तैयार की थी। तो आप यहाँ पे मेरे प्याज की ग्रोथ देख रहे हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी जा रही है और ये कितना लेंथी प्याज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो पत्ते का साइज़ है तकरीबन 18 इंच के करीब हो चुका है। ये मज़ीद और बढ़ेगा। आपको पता है कि दोस्तों कोई भी सब्ज़ी या पौधा पहले अपने पत्तों की ग्रोथ करता है, उसके बाद उसके नीचे जो भी फ्रूट बनना होता है वो बनता है। दोस्तों प्याज एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका फ्रूट ज़मीन के अंदर बनता है। तो ज़मीन के अंदर सबसे पहले आपको पता है उसकी जड़ें डेवलप होती हैं। जड़ें उसी मिट्टी में दोस्तों डेवलप होती हैं जो मिट्टी नरम, सॉफ्ट और भुरभुरी होती है। अगर आपके पास सख्त मिट्टी होगी, आपने किसी भी सब्ज़ी को सख्त मिट्टी में उगाया होगा, तो आप उससे अच्छे रिज़ल्ट नहीं ले सकते। अगर आप अच्छे रिज़ल्ट लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको नरम और सॉफ्ट मिट्टी का इंतखाब करना होगा। हमारे पास आम तौर पर गार्डन सॉइल होती है जो सख्त होती है, तो जब भी आप उसमें सब्ज़ी ग्रो करते हो तो हर बार उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाल के हमें उस मिट्टी को नरम बनाना पड़ता है। पौधों की जड़ें नरम मिट्टी में ही आगे ग्रोथ करती हैं। दोस्तों अगर मिट्टी ही सख्त हुई तो जड़ें डेवलप नहीं होगी, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो जड़ों की ग्रोथ ना होने की वजह से हमारा जो सब्ज़ी है उसका साइज़ भी छोटा रहेगा और उसके नीचे बनने वाले फ्रूट जो होता है, जैसे प्याज की जो गांठ होती है, उसका साइज़ भी छोटा रहेगा। जड़ों की ग्रोथ का रुकना पौधे की ग्रोथ का रुकना होता है। जब जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती तो नीचे बनने वाला प्याज उसका साइज़ भी दोस्तों बहुत छोटा रह जाता है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह के रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आप अपना प्याज ग्रो करने के लिए नरम मिट्टी का ही इंतखाब किया करें। दोस्तों कोशिश किया करें कि जो भी आप पौधा लगाना चाहते हैं तो वो भल वाली मिट्टी में लगाया करें। भल वाली मिट्टी में ये खसूसियात होती हैं कि वो जरासीम से पाक होती है और वो सॉफ्ट भी होती है। वो मिट्टी होती है जो दरियाओं के ज़रिए पहाड़ों से खुर कर हमारे तक पहुंचती है। जो सख्त मिट्टी है वो वहीं रह जाती है। जैसे ही पानी मिट्टी के साथ टकराता है तो मिट्टी से टकराने की वजह से वो मिट्टी पानी में हाल हो जाती है, जो हमारे खेतों तक, हमारे खालों तक पहुंचती है। तो आप जो भी फसल लगाना चाहें कोशिश किया करें, ख़ासकर जब आप पॉट गार्डनिंग कर रहे हों तो उसके लिए मिट्टी का नरम होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पॉट गार्डनिंग में पौधों की जड़ें एक लिमिटेड एरिया में ही रहती हैं। तो उसमें एरिया को ताकतवर बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए आपको नरम मिट्टी और बहुत ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र बनाना पड़ता है। दोस्तों भल मिट्टी को भी हर बार बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो ये भी एक मुश्किल काम है। अगर आपके पास भल मिट्टी मंगवाने के पैसे नहीं हैं तो आप अपने घर पे दोस्तों नरम मिट्टी तैयार कर सकते हैं। आम मिट्टी में आप थोड़ी सी राख मिला लें और थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद मिला लें, गली सड़ी गोबर की खाद। ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ये ज़मीन को ताकत तो देती ही है लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन को पोरस भी बनाती है। दोस्तों अगर थोड़े से आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो फिर कोकोपीट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कोई भी सब्ज़ी या पौधा ग्रो करने के लिए, ख़ासकर जब आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे होते हैं। कोकोपीट से बढ़कर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता, क्योंकि कोकोपीट में ऐसी खसूसियत हैं, ये पानी जब इसमें आप देते हो तो पानी नीचे तक कोकोपीट होल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से पौधे को यकसा तौर पर पानी मिलता है ऊपर से नीचे तक, और उसकी जड़ें उस नरम मिट्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है।
दोस्तों, अगर आप पुरानी मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको उस मिट्टी को धूप में 3 या 2 दिन के लिए सुखाना चाहिए, ताकि उसमें अगर नुकसानदेह कोई चीज़ मौजूद है, फंगस मौजूद है या कोई ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमारे पौधों की जड़ों को मुतासर कर सकते हैं, तो आप उसको धूप में लाजमी सुखाया करें। धूप में सुखा कर ही मिट्टी को इस्तेमाल करें और उसके बाद आप थोड़ी सी राख, थोड़ी सी गोबर की खाद आपके गमले के साइज़ के मुताबिक लाजमी शामिल किया करें। इस गोबर की खाद से मिट्टी नरम हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। दोस्तों, इंटरनेट का दौर है। गोबर की खाद से लेकर कोकोपीट तक आपको हर चीज़ आजकल ऑनलाइन आपके घर की दहलीज़ पर मिल जाती है। ये बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, ज़रिया है, आप घर बैठे चीज़ मंगवा सकते हो। लेकिन इसके लिए थोड़े से आपको फ़ाइनेंशियली मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हो तो उसके ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए आप अगर फाइनेंशियली, जैसा कि मैंने कहा, मजबूत हो तो एक बार ही आप अपने गार्डन के लिए साल भर के लिए कोकोपीट या कोई जो भी चीज़ जिसमें आप लगाना चाहते हैं आप उसका इंतज़ाम करके रख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम मंगवाते हैं ऑनलाइन उससे ज़्यादा उसके ऊपर कोरियर ख़र्चा आ जाता है। कोरियर ख़र्चा आने की वजह से हमें थोड़ा सा उसमें नुकसान होता है, क्योंकि आप एक दफ़ा चीज़ मंगवाते हो तो एक बार ही आपको वो बिल्टी का ख़र्चा पड़ता है, तो जिससे आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। तो एक बार साल भर के लिए आप कोई भी चीज़ स्टॉक करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे इन प्याज के पौधों के साथ साथ आप पालक के पौधे भी देख रहे हैं। इन पौधों को हमने तलफ नहीं किया। ये वो बीज होते हैं जो ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो बाज़ औक़ात उन तक नमी पहुंच नहीं पाती या वो ग्रो नहीं हो पाते, उनको मुनासिब टेम्परेचर नहीं मिलता, तो उसकी वजह से वो पड़े रहते हैं। जैसे ही इन बीजों को मुनासिब टेम्परेचर मिलता है तो ये बीज ग्रो हो जाते हैं। हालांकि इन सीड को हमने दोस्तों यहाँ पे ग्रो नहीं किया था, तो हमने इनको अब तलफ भी नहीं किया। इसलिए ही नहीं किया कि इसको हम यहाँ से जड़ों समेत हार्वेस्ट करेंगे। हम थोड़े दिनों तक दोस्तों इनको और बढ़ने देते हैं, इनकी ग्रोथ को और होने देते हैं, ताकि ये हार्वेस्टिंग करने के काबिल हो जाएं। इनको जड़ों समेत पौधों को निकालेंगे ताकि हमारे इन प्याज की जो ग्रोथ है वो मुतासर ना हो। प्याज की ग्रोथ के लिए अभी 3 माह हमारे पास और पड़े हैं। अगर 3 माह इन पौधों को मुनासिब हालात मिलें तो ये प्याज के पौधे खेत के पौधों की तरह ही मजबूत होंगे और इनके नीचे बनने वाला जो फ्रूट होगा वो भी खेत के तरह ही होगा। तो इसलिए हमने जैसे ही थोड़े से 5 से 6 दिन के अंदर इनको हार्वेस्ट हम करेंगे, इनकी ग्रोथ उस लेवल तक पहुंच जाएगी हार्वेस्ट करने तक, तो हम इन जो होती है पालक इसको अलग कर देंगे। तो इसमें दोबारा खाद देंगे ताकि हमारे प्याज की ग्रोथ दोबारा फिर से शुरू हो जाए। हालांकि प्याज की ग्रोथ अब भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह काले प्याज नज़र आ रहे हैं इनके पत्ते, और इनकी जो ग्रोथ से लगता नहीं है कि प्याज हमारे या इनकी ग्रोथ रुकी हुई है या ये बीमार हैं। तो बीमार होने की अलामत ये होती है कि टॉप पे यहाँ से ये पीलापन होना शुरू हो जाता है जो नीचे तक चला जाता है, जिससे प्याज जो है उनकी ग्रोथ रुक जाती है और प्याज बीमार सा आपको नज़र आता है। तो यहाँ हमारे प्याज के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।